हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई भी सही चल रही होगी। ठीक है, हमने आपसे वादा किया था कि हम आपका एग्जाम तक यानी कि आपका सिलेबस कंप्लीट करवा देंगे। ठीक है, और आप कुछ बच्चे सोच भी रहे होंगे कि केमिस्ट्री कब पढ़ाएंगे, तो आज वो इंतजार क्या हो गया आपका, खत्म हो गया। आज हम क्या करेंगे, केमिस्ट्री का एक चैप्टर डिस्कस करेंगे जो हमने शुरू किया है, जिसका पीछे आपको नाम दिख रहा होगा। इसका नाम क्या है, एसिड बेस एंड सॉल्ट, अम्ल क्षार और लवण। अम्ल क्या है, क्षार क्या है, लवण क्या है। आपने तरह तरह के डेली बेसिस में अम्ल और क्षार देखे हैं और कुछ अम्ल को आपने यूज भी किया है। ठीक है, बट यानी खाया भी है कुछ अम्ल को, आप ये नहीं जानते ये कौन सा अम्ल है। तो हम आपको आज बताएंगे क्या ये कौन सा अम्ल है। बने रहिए मेरे साथ। अम्ल यानी कि एसिड, ये क्या होते हैं, ये कैसे होते हैं बेटा, स्वाद में खट्टे होते हैं। ये स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। और ये कैसे, उनका दूसरा गुण क्या होगा, ये नीले लिटमस को, ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। क्या कर देते हैं, नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। आप सोच रहे होंगे लिटमस क्या होता है, ये बेटा एक पेपर होता है। क्या होता है, पेपर, जो दो कलर में आपको मिलता है, एक तो ब्लू में और एक रेड कलर में। ठीक है, तीसरा इसका प्रॉपर्टी क्या होता है, यानी कि तीसरा इसका गुण क्या होता है, ये क्षार से क्रिया करके, ये क्षार से क्रिया करके, ये क्षार से क्रिया करके लवण बनाते हैं। क्या बनाते हैं बेटा, लवण बनाएंगे। एग्जाम्पल, आप एक लवण का नाम जानते हो जिसका नाम होता है NaCl, जिसको आप क्या बोलते हो, नमक यानी कॉमन सॉल्ट कहते हो। आप क्या बोलते हो, कॉमन सॉल्ट। ये कैसे बना, ये अम्ल और क्षार की क्रिया के द्वारा ही बना है। जैसे कि इस पर सोडियम पर अगर हमने HCl की क्रिया करवा दी तो आपका NaCl प्लस के H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस, ये आपको निशान बता रहा है कि गैस है ऊपर उड़ जाएगी। समझ में आया। तो ये क्या है, कैसे बना, ये अम्ल और क्षार की क्रिया से, क्योंकि HCl क्या है, एक एसिड है और ये एक बेटा बेस है। ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी, चौथी प्रॉपर्टी उसकी क्या हो जाएगी, ये क्या करेंगे भाई, ये जल में H प्लस या फिर H3O प्लस, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोनियम, इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन देते हैं। क्या देंगे भाई, या तो हाइड्रोजन आयन या फिर हाइड्रोनियम आयन देते हैं। समझ में आ गया। ये आपकी किसकी प्रॉपर्टी है, एसिड की प्रॉपर्टी। किसकी प्रॉपर्टी है, एसिड की। चलिए अब हम देखते हैं ये बेस क्या होता है। एसिड आप सीख चुके हैं, आशा है कि आप सीख गए होंगे, तो मैंने बहुत आपको इजी वे बताया। अब हम बेस देखते हैं, क्षार, यानी कि क्षार क्या होता है। देखो बेस यानी कि क्षार, क्षार क्या होता है, ये स्वाद में, ये कैसे भाई, ये स्वाद में कड़वे या फिर कसैले होते हैं। ये स्वाद में कड़वे या फिर कसैले होते हैं। और ये क्या करते हैं, ये अम्ल क्या कर रहा था भाई, अम्ल क्या कर रहा था, लिटमस पेपर पे अम्ल क्या कर रहा था, लिटमस पेपर पे अम्ल नीले वाले को लाल कर रहा था और ये लाल वाले को नीला कर देगा। क्या कर देगा, ये लाल वाले को नीला कर देगा। ठीक है, तो ये लाल लिटमस को ये
लाल लिटमस को क्या कर देता है भाई, नीला कर देता है। नीला कर देता है मतलब नीला बना देता है, ठीक है, क्या कर देगा, नीला बना देता है। समझ में आ गया, ठीक है। अगली कंडीशन क्या होती है भाई, ये जल में OH आयन जिसका नाम होता है बेटा हाइड्रॉक्सिल, क्या, ये जल में हाइड्रॉक्सिल आयन देते हैं। कौन सा आयन देंगे, ये हाइड्रॉक्सिल आयन देते हैं। समझ में आ गया। एग्जाम्पल हम ले लें, जैसे कि अगर मेरे पास NaOH है और NaOH को अगर हम ब्रेक करेंगे तो किसमें टूट जाएगा, Na+ और OH माइनस, और इसी का नाम क्या होता है बेटा, हाइड्रॉक्सिल आयन होता है। समझ में आ गया। ये किसकी आइडेंटिटी हो गई, ये आइडेंटिटी यानी कि पहचान किसकी हो गई, क्षार की पहचान हो गई, ठीक है। और क्या करेंगे भाई, और भी क्या करेंगे, ये किससे, अम्ल से क्रिया करके, ये अम्ल से क्रिया करके, ये अम्ल से क्रिया करके लवण बनाते हैं। क्या बनाते हैं, लवण। देखो पॉइंट आपको सेम सा लग रहा होगा, ये अम्ल से क्रिया करके, बट थोड़ा सा अंतर है, वहां पे हम लिख रहे थे क्षार से क्रिया करके, है कि नहीं, पर प्रोडक्ट दोनों का सेम ही है, बनना क्या है, लवण ही है। अगर अम्ल क्षार से क्रिया करेगा तब भी लवण बनेगा, अगर क्षार अम्ल से क्रिया करेगा तब भी लवण ही बनेगा। क्लियर हो गया, चलिए, है ना। अब हम देखते हैं आगे। तो बेटा ये कंडीशन क्या होगी, अम्ल और क्षार के गुण हो गए। अब आप किसी को भी देख करके आप टेस्ट तो कर लोगे, अगर आपको कोई भी एक चीज दे दी कि लो भैया क्या है पहचान के बताओ, तब आप कैसे पहचानोगे, ठीक है। जैसे मान लिया कि अगर आपको ये कड़वा है, अब कोई भी एक एसिड ऐसा है जिसको यानी कि आप टेस्ट नहीं कर सकते, टेस्ट होने पर मौत भी हो सकती है, कोई एसिड ऐसा है, तो आपको तो फिर मालूम ही नहीं पड़ेगा कि भाई एसिड है या बेस है, आप नहीं बता सकते। क्यों, क्योंकि हमने क्या है आपको केवल एक ही चीज बताई कि कड़वे होते हैं और कुछ कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं, और कोई चीज ऐसी इसको हम टेस्ट नहीं कर सकते जीभ से, है कि नहीं। तो इसका मतलब हम तो ये मालूम ही नहीं कर पाएंगे कि कौन सा अम्ल है कौन क्षार है कि नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, इस वाले पॉइंट से आप कर सकते हैं, इस वाले पॉइंट से कि जल में OH आयन देगा वो क्षार होगा, जल में H+ आयन देगा, हम उसको क्या बोलते हैं, अम्ल बोलते हैं, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, यानी कि अम्ल और क्षार की आधुनिक अवधारणा, यानी कि आप अम्ल और क्षार को कैसे आइडेंटिफाई कर सकती हैं मॉडर्न वे में, ठीक है। चलो तो हम देखते हैं, यानी कि मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, यानी कि अम्ल तथा क्षार की आधुनिक अवधारणा। अम्ल और क्षार की आधुनिक अवधारणा क्या है, क्या कंडीशन है, आधुनिक वे में हम अम्ल और क्षार को कैसे पहचान सकते हैं। यानी कि अगर हम एसिड की बात करेंगे तो ये H2O में क्या देगा, H+ आयन देता है, और अगर हम बेस की बात करें तो ये H2O में OH आयन देता है। ये क्या हो जाती है, यानी कि मॉडर्न कंसेप्ट है। क्या है, मॉडर्न कंसेप्ट है। जैसे हम और भी कोई भी चीज ले लें, जैसे मेरे पास क्या है, ये NH4, क्या है मेरे पास, NH4OH, जिसका नाम है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्या नाम है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अगर हम इसको जल में घोलेंगे तो ये दो चीजें देगा बेटा, NH4 प्लस OH माइनस।
समझ में आया? तो ये क्या हो जाता है, देखो NaOH इसने दे दिया ना, इस OH से आपको क्या मालूम हो रहा है कि क्या है भाई, ये बेस की कैटेगरी में आता है। ठीक है, अगर कोई इंग्लिश वाला वीडियो देख रहा हो, है कि नहीं, तो हम उसको कैसे बोलेंगे, देखो उसको कैसे लिखना है अपनी कॉपी में कि क्या होता है, यानी कि when acid react with H2O then it will give the hydrogen ion, when base react with acid then it will give हाइड्रोक्सिल आयन। समझ में आ गया? यानी कि एसिड अगर यानी कि H2O के साथ में कौन सा आयन देगा, कौन सा आयन देगा, H+ यानी हाइड्रोजन आयन, और OH देगा किसमें, वो OH किसमें देगा भाई, जो बेस होगा वो OH आयन मिलेगा देगा H2O के साथ में। समझ में आ गया? चलिए आज के लिए कितने काफी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और देखो बेटा, मैं आपको देखो ज्यादा कुछ शेयर वेयर करने की, ज्यादा लाइक वाइक और हाई हाई तो मचाता नहीं हूं, ठीक है। आपको क्या करना है, वीडियो को अच्छी तरीके से शेयर कीजिए, जिससे अगर मैं पॉजिटिव रहूंगा तो आप तक 100% पॉजिटिव एनर्जी पहुंचाता रहूंगा और बिल्कुल आपका एकदम बेस्ट कर दूंगा इन्हीं वे में। आप कहीं भी ट्यूशन पढ़े हो या नहीं पढ़े हो तब भी अच्छी है, नहीं पढ़े हो तो आपके लिए यही दिन बेस्ट है। ठीक है, तो आपको क्या कर देना है, यानी कि वीडियो को लाइक और शेयर कर देना है।